नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। वैसे तो मुझे पढ़ने वाला भी वीडियो बनाना था, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आया है तो मैं इसका वीडियो बना देता हूं। उसके बाद आज अगर समय मिलेगा तो आपके पढ़ाई के लिए फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखिए, AEDO के लिए अपडेट आया है और काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसमें AEDO के एग्ज़ाम तारीख के बारे में बता दिया गया है और उसके साथ में AEDO के फॉर्म भरने के लिए फिर से रीओपन किया जा रहा है, जिसमें BPSC ने यह भी बताया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी अर्थात असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण 3 चरणों में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। 3 दिनों में यह एग्जामिनेशन होगा। अब जैसे ही 3 दिनों में एग्जामिनेशन होगा तो तीनों के पेपर के स्तर तो अलग अलग हो सकते हैं। इसको फिर नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन जिसको कहा जाता है वो फिर परफॉर्म किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, आसान पेपर में किसी के 120 मार्क्स आए और कठिन पेपर में किसी को 90 मार्क्स आए, इन दोनों को हमने 100 मान लिया। इन दोनों को हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब 100 के आधार पर इनकी क्या करेंगे, हम रैंकिंग निकाल लेंगे और कट ऑफ निकाल लेंगे। तो इसी को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। जिसके आसान पेपर में ज़्यादा स्कोर आए हैं उसको कम कर दिया और इसे कठिन पेपर में अच्छे स्कोर आए हैं उसको बढ़ा दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन इसी को कहा जाता है। तो BPSC ने कहा है कि हम एक से ज़्यादा शिफ्ट में अर्थात 3 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे और यहाँ पर हम लोग नॉर्मलाइजेशन की तकनीक को भी अपनाएंगे। इक्वलाइजेशन ऑफ स्कोर्स कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन को विस्तारित रूप में। ओके, इसमें यह भी कहा गया है, ये इसीलिए लाया गया ताकि 71 BPSC प्रीलिम में कुछ बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने AEDO का फॉर्म भी नहीं भरा था तो वो भर लें, या और भी कोई इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो भर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं, 5 से लेकर के 12 दिसंबर तक, 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आवेदन भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र जो हैं, जो मेन विज्ञापन आया था इसका, उसी हिसाब का इसका क्या है, सब कुछ है। बस इसमें डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/9/2025 तक मान्य होगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 26 सितंबर के बाद अगर आपको कोई एजुकेशन की डिग्री मिली है और अब आप उसको फॉर्म भरने जाएंगे, नहीं। उससे पहले जो लोग एलिजिबल थे वही अभी भी एलिजिबल हैं, बस उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था तो आप उसका फॉर्म को भर लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई नया पास होकर के आया है, सितंबर के बाद उसको डिग्री वगैरह मिली है तो वो भर सकता है, ऐसा इसमें नहीं लिखा गया है। स्पष्ट रूप से जो लिखा गया वही मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। इस परीक्षा में 3 चरणों में हो सकते हैं। कब कब भाई, 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी। इन तीनों दिन में से किसी एक दिन एग्जामिनेशन हो सकता है आपका, या फिर 13, 15 और 16 को। यही 3 शिफ्ट हैं, 13, 15 और 16 जनवरी का इन्होंने रखा है। इसके बाद फिर SI वगैरह का भी आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो इन 3 डेट में या इन 3 डेट में इसी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब देखिए किस तारीख को लेता है और इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। लास्ट का 1 मंथ आपके पास बचा हुआ है। अगर आपको GS के प्रैक्टिस के लिए जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। डेली शाम में GS के 100 करीब में MCQ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और उसमें मैंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी 15 सेट उपलब्ध करवाने हैं, जिसमें से कई सारे सेट मैंने दे दिए हैं। तो आप जुड़ सकते। 4 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन पहले के भी सारे लिंक मौजूद हैं। आप उन लिंक पर क्लिक करके सारे सेट लगा सकते हैं। प्राइस भी कम कर दिया है, इसलिए जुड़ने में भी आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है और जुड़ सकते हैं। AEDO के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये अपडेट था, इसीलिए वीडियो बनाया था। बहुत सारे बच्चे ग्रुप में एक्टिव नहीं होते हैं, यूट्यूब पर होते हैं, उनके लिए छोटा सा वीडियो था ये कि आपके एग्ज़ाम की तारीख आ गई है। नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्ज़ाम है। आज से अगर देखेंगे तो 15 दिन ठीक आपका बाद एग्ज़ाम होगा। 1 महीना 15 दिन, 1 महीना और 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। आज 4 तारीख है और 10 तारीख से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो सकता है। 10 से 11, 12 में होगा, नहीं तो 13, 15, 16 में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ओके, जुड़िएगा, जिन्हें जुड़ना हो तो काफ़ी बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।